बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपका होस्ट और दोस्त कुर्बान अली सोलंकी वेलकम करता हूं आपको पीस इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स में और चैनल में। मेरे दोस्तों, बहुत दिनों से आपसे मुलाकात नहीं हुई, बात नहीं सुन पाए आप मेरी और लेसन भी नहीं देख पाए होंगे, तो मैं हाज़िर हूँ आपके लिए टेंसेस के सिलसिले में। और आज हम लेसन नंबर 15 में आपके साथ हैं। लेसन नंबर 15 प्रेजेंट टू बी टेंस, जो हमने इसका पार्ट 1 किया था, आज उसका पार्ट 2 है। पार्ट 2 मतलब स्पोकन इंग्लिश। ये देखिए, स्पोकन इंग्लिश लैंग्वेज। स्पोकन इंग्लिश किसको कहते हैं दोस्तों? स्पोकन इंग्लिश जो बातचीत करने वाली लैंग्वेज होती है, जो हम आम तौर पर रिवाजी तौर पर हम गली कूचे में बात करते हुए बात करते हैं, वो बातें होती हैं। इसमें सिर्फ सेंटेंसेस होते हैं, वो सीखने और समझने की बात होती है और बोलने की बात होती है। सवाल जवाब होते हैं, आंसर होते हैं, स्टोरीज़ होती हैं, बहुत कुछ इसमें से होता है स्पोकन इंग्लिश लैंग्वेज में से। तो ग्रामर का सिलसिला इसका हमने पढ़ लिया था प्रेजेंट टू बी टेंस पार्ट 1 में, और अभी इसका स्पोकन का शुरू कर रहे हैं। दोस्तों, शुरू करने से पहले वही गुजारिश कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, और आप कमेंट भी करते रहिए। अपने दोस्तों को बताएं कि ये चैनल इंग्लिश लैंग्वेज सीखने का है। ओके जी, तो चलते हैं आपके इस चैनल को और इस लेसन को बढ़ाते हुए अगले पेज पे। दोस्तों, सबसे पहले ये जो स्पोकन इंग्लिश है उसका एक कानून है कि कम से कम अगर स्पोकन लैंग्वेज आपको आती है या करना चाहते हैं तो उनके कंट्रैक्शंस होते हैं। कंट्रैक्शन कहते हैं इख्तिसारात को, और इख्तिसारात का मतलब है मुख्तसर, किसी बड़ी चीज़ को छोटा करना, मतलब बड़े अल्फाज को छोटा करके बात करना, और उसमें इस तरह बात करना जैसे नेटिव स्पीकर्स बात करते हैं। नेटिव स्पीकर्स का मतलब है जो ज़ाती अंग्रेज़ होते हैं, वो जो ओरिजिनल अंग्रेज़ होते हैं, वो उस तरह बात करते हैं। तो आपकी गुफ्तगू भी उनकी तरह हो पाएगी, और इसी वजह से मैंने आपके कंट्रैक्शंस ये लिखा है। कंट्रैक्शन ऑफ इज़ एम एंड आर, और यहाँ भी उर्दू में लिखा है कि इज़ एम एंड आर के इख्तिसारात। ठीक है जी, यहाँ फुल फॉर्म होगा, यहाँ कंट्रैक्शन होगा। पहले हम सब्जेक्ट के फुल फॉर्म उसकी है टू बी वर्ब्स के साथ एम इज़ और आर के साथ करेंगे, फिर उनका कंट्रैक्ट करेंगे, फिर नेगेटिव करेंगे, उनका कंट्रैक्शन करेंगे। कंट्रैक्शन का मतलब है उनको हम शॉर्ट इन करेंगे और इख्तिसारात उसका करेंगे। ठीक है जी, तो यहाँ पर देखिए फुल फॉर्म में आई एम, यहाँ लिखा है आई एम, और यहाँ लिखा है ही इज़, यहाँ है हीज़, शी इज़, शीज़, इट इज़, इट्स, वी आर, वीयर, यू आर, यूअर, दे आर, देयर। तो इस तरह हमने इनको कंटेक्ट किया, ये इनके मुख्तसर अल्फाज। ऐसे अगर आपको जुमले आएंगे, कभी कभी ये इनफॉर्मल इंग्लिश लैंग्वेज में किताबों में भी लिखे आपको नज़र आएंगे, कभी एप्लीकेशन में भी आएंगे। आजकल तो जो आप सोशल मीडिया पे जो बातचीत करते हैं व्हाट्सएप पे या ईमेल में, तो इस तरह की गुफ्तगू इस तरह करते हैं ताकि आपकी अल्फाज का कम इस्तेमाल हो और मकसद भी आ जाए। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर फिर नेगेटिव का कंट्रैक्शन करेंगे। आप ये देखेंगे यहाँ पर फुल है, आई एम नॉट जैसे लिखा है तो आई एमंट लिखा है, आई एमंट। ही इज़ नॉट, ही इज़ंट, शी इज़ नॉट, शी इज़ंट, इट इज़ नॉट, इट इज़ंट, वी आर नॉट, वी आरंट, यू आर नॉट, यू आरंट, दे आर नॉट, दे आरंट। तो ये इनका कंट्रैक्शन जो नेगेटिव में होगा वो इस तरह होगा। अब इनको जुमलों में कैसे इस्तेमाल करेंगे, तो हाउ टू यूज़ इन सेंटेंसेस या हाउ टू यूज़ सेंटेंसेस, जुमले कैसे इस्तेमाल होते हैं या जुमलों में कैसे इस्तेमाल होते हैं। ये एक पूरा जुमला है, यहाँ से लेके यहाँ एरो को देखिए, ये यहाँ आके यहाँ आई एम सीरियस, आई एमंट सीरियस इन दिस बिजनेस, he isn't serious in this business,
she isn't serious in this business. It isn't serious in this business. We aren't serious in this business. You aren't serious in this business. And they aren't serious in this business. تو اس طرح اگر آپ گفتگو کریں گے تو اس طرح جملے بات کر سکتے ہیں. یہ ضروری نہیں ہوتا کہ آپ اسی طرح بات کریں، لیکن ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم آپ کو کم از کم چیزیں جو ہیں گرامر کے اندر یا لینگویج یا اسپوکن لینگویج کے اندر وہ پڑھائیں. ٹھیک ہے دوستو، تو اس ٹیبل کو پورا ٹیچر سے بھی گزارش ہے کہ یہ ساری جو ٹیبل ہے یہ بورڈ پہ اس طرح لکھ کے اسٹوڈنٹس کو سمجھائیں اور ان کو اسی طرح پڑھائیں، اور آپ لوگ جو خود سے پڑھنا چاہتے ہیں وہ بھی اسی طرح ان کو سمجھا کریں تاکہ چیزیں آپ کی کلیئر ہوتی جائیں. یہ ان کا کام ہے جو انگلش لینگویج کو انتہا درجے کی حد تک شوق سے پڑھنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے دوستو، چلتے ہیں اگلے پیج پہ، دیکھتے ہیں کیا ہے. اگلے پیج پہ ہم نے جیسے آپ کو کہا کہ اس میں گرامر کو ٹچ نہیں کریں گے، نہ نوٹس ہوں گے، نہ فارمیشنس ہوگی، نہ کانجوگیشن ہوگی، بس سیدھے سادے جملے ہوں گے. اگر آئی کے ساتھ کچھ جملے بنانے ہیں تو 10-5 ان کے ساتھ جملے بنائیں گے، پھر وی کے ساتھ، یو کے ساتھ، ہی شی اٹ کے ساتھ جملے بنائیں گے. جملے آپ پڑھیں، آپ اسی طرح کے جملے بول سکتے ہیں اور اسی طرح کے الگ جملے بنا سکتے ہیں. تو یہاں پر 3 جملے اس ٹیبل میں. آئی ایم گریٹفل ٹو یور بیہیویئر، میں آپ کے رویے کا بے حد احسان مند ہوں. آئی ایم سو سنسر ود یو، میں آپ کے ساتھ بہت مخلص ہوں. آئی ایم کانفیڈنٹ اینڈ آپٹمسٹک، میں پر اعتماد اور پر امید ہوں. یہ جملے آئی کے ساتھ ایم کے ساتھ بنائے. ٹھیک ہے، یہاں دیکھیے یہ ایم ہے تو یہاں ایم لگایا. ٹھیک ہے، ہم نے ان کو یہاں کنٹیکٹ نہیں کیا، شارٹن نہیں کیا، کیونکہ جملے پورے بنانے ہوتے ہیں بات کرتے ہوئے. وہ آپ کی مرضی ہے، جس طرح جب بھی جیسے بات کرنا چاہیں. اوکے جی، چلتے ہیں اگلے پیج پہ. آئی کے ساتھ کچھ اور جملے ہیں یہاں اس پیج پہ. دیکھیے 4-5 جملے اسی پیج پہ بھی ہم پڑھیں گے. ہم آئی ایم اے ڈاکٹر اینڈ مائی نیم از سلا علی. یہ ایک لڑکی ہے بات کر رہی ہے، وہ کہہ رہی ہے میں ایک ڈاکٹر ہوں اور میرا نام سلا علی ہے. ٹھیک ہے. آئی ایم فرام پاکستان اینڈ آئی ایم اے مسلم وومن. میں ایک پاکستانی ہوں اور میں ایک مسلمان لڑکی ہوں، عورت ہوں. آئی ایم اے بزنس مین اینڈ مائی فیملی از ان دی USA. میں ایک کاروباری بندہ ہوں اور میرا خاندان امریکہ میں مقیم ہے یا امریکہ میں ہے. ٹھیک ہے جی. آئی ایم اے ٹیچر ایٹ اے پرائیویٹ اسکول ان کراچی. میں کراچی میں ایک پرائیویٹ اسکول میں استاد ہوں. آئی ایم سو مچ انٹرسٹیڈ ان یور کار. میں آپ کی کار میں بے حد دلچسپی رکھتا ہوں. ٹھیک ہے، انٹرسٹیڈ مطلب دلچسپی رکھنا. یہ آئی کے ساتھ اور ایم کے ساتھ جملے کچھ زیادہ ہوئے آپ کے لیے. تو چلتے ہیں اگلے پیج پہ. اسی طرح جملے آپ پڑھتے جائیں گے، سنتے جائیں گے. جتنا سنیں گے، دیکھیے انگلش جتنی سننی ہے آپ نے تو اتنی ہی سیکھ پائیں گے. اگر انگلش سنیں گے نہیں تو سیکھ نہیں پائیں گے، اور دیکھیں گے نہیں تو پڑھ نہیں پائیں گے. اسی لیے آپ کے لیے بہت ضروری ہے کہ یہ چیزیں سیکھیے اور آگے بڑھتے جائیے. ٹھیک ہے جی. اب ہے شی از کے ساتھ. شی از تو ان کا کنٹیکشن کیا ہوا؟ شیز. شی از شیز. شی از ریئلی اے ہمبل وومن. وہ سچ میں مہربان عورت ہے. شی از ناٹ یور اسپاؤس. وہ لڑکی آپ کی بیوی نہیں ہے. شی از ڈیلیجنٹ اینڈ سکسیزفل. وہ لڑکی محنت کش اور کامیاب ہے. شی از اے مینیجر ان اے کمپنی. وہ لڑکی کمپنی میں مینیجر ہے. شی از فاسٹ ان کمپیوٹر. وہ لڑکی کمپیوٹر میں تیز ہے. اس طرح جملے آپ بات کرتے جائیں گے. اب ان کی ڈیفیکلٹ لفظوں کو الگ سے لکھنے کی کوئی ضرورت نہیں، کیونکہ یہاں اردو بھی ہم نے لکھ دی ہے. محنت کش، ڈیلیجنٹ، سکسیزفل کامیاب کو کہتے ہیں. یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے دوستو. اب آگے والے پیج پہ دیکھتے ہیں کون سے جملے ہیں. اس میں یقیناً ہی از پہ جملے ہوں گے، اور یہ ہی از لکھا ہے تو اس کو کنٹیکٹ کریں گے. اگر مختصر کریں گے تو یہ دیکھیے ہی از لکھا ہے. ہی از مائی برادر علی. ہی از اے اسٹوڈنٹ آف کلاس میٹرک. ہی از این انٹیلیجنٹ بوائے. ہی از مائی کزن ساحل. ہی از اے ویب ڈیزائنر. ٹھیک ہے جی. وہ میرا بھائی علی ہے.
وہ 10वीं जमात का तालिब इल्म है, वो एक ज़हीन लड़का है, वो मेरा चचाजाद भाई साहिल है, वो एक वेब डिज़ाइनर है। ये इनकी मीनिंग यहाँ पर ये इंग्लिश और ये कंट्रैक्शन के साथ आगे चलते हैं दोस्तों, बढ़ते जाएंगे। बस इसी तरह जुमले हैं और आपको दिक्कत और तकलीफ़ नहीं होगी। आप देखेंगे अब इट इज़ के साथ है, ये इट इज़ है तो इसको इट्स पढ़ते हैं, इट इज़ और it's my pet cat, it's a costly residence, it's your turn my friend, it's a tiny white doggy, it's so beautiful। ठीक है जी, अब देखिए इनकी उर्दू करते हैं। ये मेरी प्यारी बिल्ली है, चहीती बिल्ली है, पालतू बिल्ली है, मेरी पाली हुई बिल्ली है, मेरी दिल के करीब रहने वाली बिल्ली है। तो बिल्ली किसको कहते हैं? पेट कहते हैं। बिल्ली तो कैट को कहते हैं, लेकिन पेट किसको कहते हैं? पेट का मतलब है ऐसा इंसान या जानवर जिसको आप दिल के करीब रखते हो। तो पेट सन, पेट डॉटर भी हो सकता है, इकलौती बेटी, इकलौता बच्चा, इकलौता बेटा। ठीक है, तो इकलौता भी कहते हैं इसको। ठीक है, प्यारा मतलब इकलौता भी कहते हैं इसको, ये याद रखिएगा। ओके जी, तो वो एक महंगा रहशगाह है या घर है। ये आपकी बारी है मेरे दोस्त, या वो आपकी बारी है, या अब आपकी बारी है मेरे दोस्त। वो एक नन्हा सा सफ़ेद छोटा कुत्ता है, वो बहुत प्यारा है, ब्यूटीफुल, सो ब्यूटीफुल। ठीक है, ब्यूटीफुल। तो इट्स, यहाँ इट्स लिखा है। आगे चलेंगे आपके साथ, ये देख लीजिए आगे वाले पेज पे यू के साथ जुमले होंगे। यहाँ देखिए कि यू आर काइंड इनफ, यू आर ए ट्रू मैन, यू आर माई फर्स्ट प्रियॉरिटी, यू आर मल्टी टैलेंटेड, यू आर ग्रेट। ठीक है जी, आप बहुत मेहरबान हैं, आप एक सच्चे आदमी हो, तुम मेरी पहली तरजीह हो, आप काफ़ी ज़हीन या आप मजमूई तौर पर ज़हीन हो, आप हर सतह पे ज़हीन हो। कभी कभी मल्टी टैलेंटेड बंदे के लिए ये इस्तेमाल किया जाता है। कभी कभी हमारे बीच में एक ऐसा इंसान होता है जो हर फन मौला कहलाता है, उसको जो भी काम दो वो करके दिखाएगा। हमें पता होता है कि ये बंदा यही कर देगा, तो उसको मल्टी टैलेंटेड बंदा कहते हैं। आप अजीम हो, यू आर ग्रेट, तुसी ग्रेट हो भाई जी। ठीक है जी, ये जुमले होते हैं। तो आगे चलते हैं, आगे वाले पेज पे देखिए आपके सामने दे है, दे आर अननोन टू मी, दे आर अननोन टू मी, दे आर इन्वेस्टर्स ऑफ आवर कंपनी, दे आर नथिंग बिफोर द पुलिस, दे आर हार्ड वर्कर्स, दे आर माई फेलोज, वो मेरे दोस्त हैं, साथी हैं। वो मुझसे ना वाकिफ़ है, पहला जुमला, वो मुझसे ना वाकिफ़ हैं, वो हमारी कंपनी के सरमायादार हैं। इन्वेस्टर्स किसको कहते हैं जी? सरमायादार को। वो पुलिस के सामने कुछ भी नहीं है, वो सख्त मेहनत कश हैं, वो मेरे साथी हैं। ठीक है जी, इस तरह के जुमले दे के साथ हमने बनाए। और मेरे दोस्तों, ये जुमले इस तरह वी के साथ हम बनाएंगे, फिर आगे थोड़ी सी क्वेश्चन होंगे, कुछ और चीज़ें हैं तो आपके लिए पेश करते हैं। वी आर क्या पढ़ेंगे? वी आर रियली थैंकफुल टू योर सपोर्ट, वी आर हैंग्ड इन द ट्रैफिक हियर, इंडीड वी आर रेडी फॉर वर्क, इंडीड वी आर विद यू। इंडीड का यहाँ नहीं है, वी आर रियली हमने लगाया, यहाँ पे रियली और इंडीड एक ही मतलब निकालते हैं, एक्चुअली एक ही मतलब होता है। वी आर रियली कंपेल्ड दीज डेज, वी आर जॉबलेस एंड नीडी। ठीक है जी, हम सच में आपकी मदद के शुक्रगुजार हैं, हम यहाँ ट्रैफिक में फंसे हुए हैं, बिल्कुल हम काम के लिए तैयार हैं, बिल्कुल हम आपके साथ हैं, हम तो आजकल मजबूर हैं। हम तो देखिए, हम सच में या हम वाकई, हम सच में आजकल मजबूर हैं, हम बेरोज़गार और ज़रूरतमंद हैं। ठीक है जी, इस तरह वी के साथ जुमले बने। ये जुमले इस तरह आप बनाएंगे वी को रियली के साथ, इंडीड के साथ, तो आपके जुमले ज़्यादा बनते जाएंगे। जितने जुमले हमने बनाए हैं इससे डबल अगर आप बना पाते हैं या इससे आधे भी,
50% if you can match the sentences or form the sentences, we can say that you are developing now. Okay जी, आगे वाले पेज पे चलते हैं जी. यहाँ देखिए, यहाँ क्वेश्चंस हैं, यहाँ कुछ क्वेश्चंस हैं, ये आपके लिए एक टेस्ट के तौर पे है. आस्क एंड आंसर्स ईच क्वेश्चन. आस्क एंड आंसर ईच क्वेश्चन मतलब हर सवाल पूछें और उसका क्या करें, जवाब दें. यहाँ क्वेश्चन है, यहाँ आपके लिए जवाब के लिए जगह छोड़िए, वो आप खुद से करेंगे, ये जाके खुद ही करेंगे. मैं सिर्फ क्वेश्चन पूछूंगा कि व्हाट्स योर नेम एंड एज, व्हाट्स योर सिटी एंड प्रोविंस नेम, व्हाट्स नेम ऑफ योर प्रेजेंट कॉलेज, और यहाँ है व्हाट्स योर क्वालिफिकेशन और डिग्री, व्हाट्स योर सब्जेक्ट ऑफ इंटरेस्ट. ओके जी. व्हाट्स योर caste, religion and mother language, how many members are in your family, what's your father's profession, how many siblings do you have. siblings जो कहते हैं वो brothers and sisters को कहते हैं जी. बहन भाई आपको कितने हैं, आपको कितने बहन भाई हैं. what's your hobby in free time, आप का फारिग वक्त में कौन सा मशगला, हॉबी कहते हैं मशगले को, कोई ऐसा काम जो आप चलाते हो, कंप्यूटर चलाते हो, गेम खेलते हो फालतू टाइम में, मतलब फारिग वक्त में जो करते हो दोस्तों. तो इनके जवाब को आपको यहाँ देने पड़ेंगे. अच्छा, ये सब्जेक्ट ऑफ इंटरेस्ट, जब आप कहीं दाखिला लेते हैं तो आपका सब्जेक्ट इंटरेस्ट होता है कि भाई आप सोशलॉजी में करेंगे, इंजीनियरिंग में करेंगे, लॉ में करेंगे, या आप फाइनेंस में करेंगे, एमबीए करेंगे, बीबीए करेंगे, लेकिन किस शोबे में करेंगे. तो सब्जेक्ट ऑफ इंटरेस्ट मतलब कौन सा शोबा आपके दिलचस्पी का हामिल है. ठीक है जी. तो आगे चलते हैं, कुछ और चीज़ें आपके लिए लाते हैं दोस्तों. ये देखिए, ये बेहद उम्दा एक पेज है, ये आपको फिलअप करना है और आपने सोच समझ के फिलअप करना है. ये आपके लिए इंफॉर्मेशन है. यहाँ पर आपने आई एम डैश ईयर्स ओल्ड, ये डैश का मतलब है खाली जगह, आप यहाँ भरना है. कितने साल के हैं आप, आपका नाम क्या है. I was born and grew up in a dash city of Pakistan. Now I live at फला city in Karachi. और फला एरिया में लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे मोहल्ला एरिया या अप टाउन, कराची का कोई एरिया जो हो या लाहौर का हो तो वहाँ लिखेंगे आई एम स्टडिंग एट फला यूनिवर्सिटी या कॉलेज. ठीक है, यहाँ कॉलेज का नाम लिखेंगे इन डैश डैश ग्रुप. जैसे मैंने सब्जेक्ट ऑफ इंटरेस्ट कहा था, उसमें आई हैड completed my dash education from स्कूल ऑफ डैश सिटी. यहाँ लिखेंगे कि आपने बेसिक एजुकेशन कहाँ से हासिल की थी और कौन से स्कूल्स. यहाँ पे लिखेंगे कौन से शहर से, सिटी कौन सा, कि आपने शहर का नाम सक्कर, हैदराबाद. अगर कोई और सक्कर रहीम यार खान लिखना है तो वो लिख सकते हैं. आई एम डैश बाई कास्ट, यहाँ अपनी कास्ट लिख सकते हैं, कुरैशी, सैयद, सोलंगी, और कोई लिख सकते हैं, माय फ्रेंड. एंड आई एम अपनी ज़ुबान लिख सकते हैं कि मैं यहाँ उर्दू स्पीकिंग हूँ, पंजाबी, सिंधी, पठान और सराइकी जो भी लिख सकते हैं. ठीक है. वी आर डैश डैश मेंबर्स इन द फैमिली. आई हैव डैश सिबलिंग्स, ए ब्रदर एंड सिस्टर. यहाँ लिखेंगे 2, 3, 4, 5 जितने भी होते हैं. माई डैड इज़ ए डैश डैश इन ए डैश डैश डिपार्टमेंट. आपके फादर जो हैं गवर्नमेंट पे हैं, कौन सी डिपार्टमेंट में हैं ये लिखेंगे. माई मॉम इज़ ए टीचर, ए डॉक्टर, कुछ भी लिख सकते हैं. तो यहाँ पर ये आपकी थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन. अब यहाँ इस हिस्से में देखेंगे, ये पेज तो एक ही है लेकिन क्योंकि पेज बड़ा हो रहा था तो मैंने इसको 2 हिस्सों में एक ही पेज पे आपके लिए समोया है. तो यहाँ पर आई हैव अ बेस्ट फ्रेंड हुज नेम इज़ डैश डैश. माई फ्रेंड, उसका नाम लिखेंगे, फिर इज़ माई neighboring boy. I like him because we are like-minded fellows. Thus, मतलब इसी तरह we both like cricket as well. I am fond of betting
and he is fond of bowling. My friend dash dash is indeed matchless. मेरा फलां दोस्त जो है वो बेशक वो अनमैच है, उस जैसा कोई बंदा ही नहीं है. He is so cultured. Cultured कहते हैं सुधरा हुआ बंदा और सच्चा बंदा. We both love eating the biryani. Spicy rice कहते हैं बिरयानी को. Together on every Friday. Friday को हम दोनों एक साथ बिरयानी खाते हैं और हम खाना उसको पसंद करते हैं. Thanks for your precious time. आप आखिर में ये लिखेंगे, आपकी बड़ी मेहरबानी, आपने हमें अच्छा वक्त दिया, आपके कीमती वक्त का शुक्रिया. अच्छा, ये कब होता है, ये कब आप बोलते हैं? ये आप जब याद कर लेते हैं, आपको ये चीज़ें याद होती हैं, कभी स्टेज पे जाना होता है तो सेल्फ इंट्रोडक्शन में हेलो फ्रेंड्स कह के आप स्टार्ट करते हैं. यहाँ देखिए, हेलो फ्रेंड्स, आई एम डैश डैश, आई एम 19 years old, इस तरह शुरू करते हैं. जब एंड करते हैं थैंक्स बोलते हैं. जब बिल्कुल आप स्टेज को छोड़ने वाले होते हैं तो गुड बाय फॉर नाउ एंड सी यू सून. ये टू बी टेंसेस में से, टू बी वर्ब में से बेहतरीन, ये देखिए इज़ एम-आर को हमने इस्तेमाल किया, हैव हैज़ में को इस्तेमाल किया है और आपके लिए एक तारुफ का एक इंट्रो बनाया है. जब आपको ये याद हो जाएगा, जब कहीं भी जहाँ कहीं भी अगर आपको बोलेंगे कि स्टेज पे आइए और कुछ अपने लिए अल्फाज बोलिए, और अगर आपसे वो कहते हैं कि आपका कोई अच्छा दोस्त, उसके बारे में कुछ अल्फाज बोलिए, तो ये याद करके इस तरह ही ये पैटर्न है, ये तरीका है. आपका दोस्त कोई और हो सकता है, आपके दोस्त का शोबा या उसकी पसंद की चीज़ें अलग हो सकती हैं और उसकी उम्र और वो ज़ात का कोई और हो सकता है, उसका नाम अलग हो सकता है. तो दोस्तों, ये आपके लिए बेहद मुफीद पेज है, तो इसको आप याद कर लीजिए. अब फाइनल पेज पे चलते हैं. मुझे लगता है ये पेज और भी अच्छा है. देखिए, ये क्वेश्चंस हैं जो एक दूसरे से आप पूछते हैं. जब आप अकेले होते हैं, कहीं पर बैठे होते हैं, तो आप किसी से ज़रूर पूछते हैं कि भाई ये सवालों के जवाब दो. हु आर यू, देखिए हु आर यू, आप कौन हैं. वेयर आर यू फ्रॉम, आप कहाँ से हैं. हु इज़ योर नोन इन दिस एरिया, आपका इस इलाके में कौन बंदा जानने वाला है. व्हाट आर यू, आप क्या हैं. व्हाट्स योर जॉब, आपकी नौकरी कौन सी है. व्हाट्स योर नेम और टाइटल इन द कंपनी, आपका नाम या कंपनी में टाइटल आपका क्या है. आप सुपरवाइज़र हैं, क्या है. वेयर इज़ द बस स्टॉप, ये देखिए आप कभी किसी से पूछते हैं वेयर इज़ द बस स्टॉप, तो आप जवाब खुद ही ढूंढे कि बस स्टॉप कहाँ पर है. ठीक है जी. उसके बाद मेरे दोस्तों, व्हेन इज़ योर बस टाइम, आपके बस का टाइम कब है. ओके, हुज कार इज़ दिस, ये कार किसकी है. हु इज़ योर ड्राइवर, आपका ड्राइवर कौन है. व्हाट इज़ रॉन्ग विद यू, आपके साथ क्या मसला है. एट व्हाट लोकेशन इज़ योर होम, आपका घर कौन सी जगह पर है. विच इज़ योर फेवरेट प्ले ऑन टीवी, टेलीविज़न पे आपका कौन सा ड्रामा है या प्ले कौन सा चलता है. वाई आर यू कन्फ्यूज्ड एंड क्रीपी, आप परेशान और इस तरह घबराए हुए क्यों हैं. इन विच कॉलेज इज़ योर एडमिशन, आपकी कौन सी कॉलेज में एडमिशन है. वाई आर यू नॉट श्योर, आपको यकीन क्यों नहीं है. हे व्हाट्स अप एंड हाउ इज़ योर बिजनेस, ये देखिए दो क्वेश्चन. हे व्हाट्सअप, आप जब भी कभी किसी से मैसेज में लिखते हैं हे व्हाट्सअप, या मिलते हैं तो आप पूछते हैं. या हाउ इज़ योर बिजनेस, पूछते हैं किसी से आपका कारोबार कैसा जा रहा है, कैसा है या कैसा चल रहा है. हाउ इज़ एवरीथिंग. व्हाट्सअप क्या हो रहा है. व्हाट्सअप का मतलब है क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, क्या हो रहा है भाई आजकल. हाउ इज़ एवरीथिंग मतलब ये वही है जिस तरह इस तरह यहाँ पूछा, तो यहाँ पर व्हाट्सअप, हाउ इज़ एवरीथिंग, आपके घर में सब कुछ कैसा है, आपके साथ क्या है, आपका सब कुछ कैसे है, आप ठीक तो हैं. इस तरह यह हालचाल पूछा जाता है. स्पोकन इंग्लिश लैंग्वेज में इस तरह के जुमले होते हैं. व्हेन इज़ योर वेडिंग सेरेमनी, आपकी शादी का इवेंट या मौका या आपकी शादी कब है. वेयर इज़ द इवेंट, प्रोग्राम कहाँ पर है. इवेंट कहते हैं प्रोग्राम को, सेरेमनी भी प्रोग्राम को कहते हैं. कोई प्रोग्राम जो रखा होता है, जो इवेंट होता है उसको प्रोग्राम कहते हैं.
where is the event. دوستو یہ دیکھیے ہم نے is MR کو استعمال کرتے ہوئے آپ کو ایک موقع فراہم کیا ہے کہ آپ چھوٹی سی گرامر کے بہت بیسک ٹولس یوز کرتے ہوئے you can utilize, you can ask numerous questions from your friends and anybody can ask you these questions by theirs. جب آپ گھر میں ہوں تو اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ یہ پریکٹس کیجئے، ان کے جواب ڈھونڈنے کی کوشش کیجئے، ان کے جواب آپ کو ڈھونڈنے ہیں، ٹھیک ہے جی. کسی دوست کے ساتھ مل کے گروپ میں کر لیجئے، اور اگر آپ ٹیچر ہیں تو یہ آپ اپنے اسٹوڈنٹ سے پوچھئے، ان کی مدد کیجئے، ان کو اگر نہیں آتے تو پھر آپ کر کے دکھائیے دوستوں ان کو. تو آپ کو یہ کیسا لگا اور آپ کیسے محسوس کر رہے ہیں؟ مجھے لگتا ہے آج کا لیسن بہت عمدہ تھا اور اس لیسن میں آپ بہت کچھ آگے لے کے جائیں گے. تو ہم اس پارٹ 2 میں جو یہ لیسن نمبر 2 پریزنٹ ٹو بی ٹینس کا تھا پارٹ 2 آج اس کو کور کیا. تو اس کے بعد پارٹ 2 آف پاسٹ ٹو بی ٹینس ہوگا، اس میں بھی کمیونیکیشن لینگویج واز اور ورڈ یوز کریں گے. تو آپ ہمارے ساتھ رہیے، جڑے رہیے. تھینکس انڈیڈ. پلیز سبسکرائب کرتے رہیے اور دوستوں کے ساتھ شیئر کرتے رہیے. ہمارے ان ویڈیوز کو لائک کیجئے، بار بار دیکھیے تاکہ آپ کو یہ چیزیں یاد ہو جائیں دوستو. شکریہ، ملتے ہیں اگلے لیسنز میں. اللہ حافظ.